नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे सरगुजा, उमरिया और महासमुंद की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज बात करेंगे अंबिकापुर के सरगुजा की, जहां तेंदुपत्ता गोदाम निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है। तो सरगुजा जिले में तेंदुपत्ता गोदाम निर्माण में घोटाले का मामला देखने को मिल रहा है, जहां एक तो अंबिकापुर में बेवजह बिना जरूरत के तेंदुपत्ता गोदाम का निर्माण कराया गया, दूसरी तरफ फर्जी दस्तावेजों और फर्जी बिल के माध्यम से करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया। बता दें कि अंबिकापुर से लगे साड़वाड़ इलाके में वन विभाग के जरिए 8 तेंदुपत्ता गोदाम बनवाए गए और इस गोदाम के निर्माण में करीब 30 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए। लेकिन अब गोदाम खाली पड़े हुए हैं और इन गोदाम का उपयोग सरकारी राशन रखने के लिए किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि गोदाम के निर्माण में बड़े स्तर पर घोटाले का आरोप लग रहा है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि एक मजदूर को मजदूरी करने के एवज में 99,000 से 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया गया। ये मजदूर कौन है, बिल वाउचर में इसकी भी जानकारी नहीं है। इसकी शिकायत अंबिकापुर कोतवाली थाने में की गई है। वहीं पूरे मामले पर वन विभाग के जिम्मेदार मौन हैं। जिले में छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश के अनुसार 8 गोदामों का निर्माण तेंदुपत्ता को रखने के लिए कराया जाना था। 2020 में आदेश आया था, 2021 में आवंटित आया और जैसे जैसे निर्माण हुआ वैसे वैसे शासन से आवंटन दिया गया। लेकिन पूर्व वन मंडलाधिकारी और वर्तमान वन मंडलाधिकारी, पूर्व रेंजर और वर्तमान रेंजर के द्वारा उक्त गोदाम निर्माण में काफ़ी ही गोलमाल किया गया और जो राशि भुगतान किया गया उसमें काफ़ी प्रमाणक घटिया क्वालिटी का और फर्जी कूट रचना करके एक ही डेट में लाखों रुपए का भुगतान एक ही लेबर को किया गया, एक ही अकाउंट में किया गया। उक्त पूरे दस्तावेज मेरे को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो गोदाम निर्माण हुआ है उसमें तेंदुपत्ता रखना था, लेकिन मुझे अभी जानकारी हुई कि उसमें अभी बाकायदे चावल, शक्कर और चना रखा जा रहा है कि जो कि शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत है। वन विभाग फिर इस बार अपने कारनामों में सुर्खियों में आ गई है। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो 2024 और 25 में जो तेंदुपत्ता गोदाम बनना था उसमें भारी गड़बड़ी सामने आई है। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जो डीके सोनी है, जो आरटीआई कार्यकर्ता, उनने 2500 पेज के दस्तावेज निकाले हैं। जो एक ही जो कर्मचारी थे उसी में 90,000, 1 लाख डाला जाता था। और ये अभी आज थाना में डीके सोनी जो आरटीआई कार्यकर्ता है वो पूछे थे कि जो टीएफओ हैं, जो रेंजर हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होती है थाना से तो ये न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। पर देखने वाली बात होगी कि अब कब तक जांच होती है और कब तक कार्रवाई होती है। मैं जावेद अख्तर, अनादि टीवी, सरगुजा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जावेद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जावेद, क्या पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि गोदाम जब बना तो उसमें भ्रष्टाचार किया गया, उसमें पैसों का बंदरबाट हुआ और उसके बाद अब जब गोदाम बन गया तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका जो उपयोग है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। अलग अलग रेंज। जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल पूरा मामला अंबिकापुर का साड़बाड़ का है, जहां पत्ता गोदाम रखने के लिए निर्माण किया गया था। ये कोई वन विभाग का कोई नया कारनामा नहीं है। आए दिन वन विभाग का नया कारनामा देखने को मिलता है और सरकार के नाक के नीचे ये गड़बड़ी करते हैं वन विभाग के लोग। जो आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो आरटीआई कार्यकर्ता थे डीके सोनी, वो सूचना के द्वारा निकाला गया और इस पे जांच करवाने की मांग किया गया। तो इसमें क्या है, भारी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही है तेंदुपत्ता जो गोदाम है, जो यही है जो 8 गोदाम बनाया गया था, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सर से लगे सटे हुए हैं, जबकि इसकी जरूरत आवाज में बहुत परिवर्तन नाश्ता भी करवाए। जावेद, आपको आवाज आ पा रही है? यार
चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि वन विभाग ने यहां पर 8 तेंदुपत्ता गोदाम बनाए, लेकिन इन गोदामों में अब सरकारी राशन रखा जा रहा है। जहां एक और ये भी आरोप है कि जब इन गोदामों का निर्माण किया जा रहा था तो इनमें घोटाला हुआ, पैसों का बंदरबांट किया गया। कई मजदूर ऐसे जिनके नाम जोड़े गए जो मजदूरी लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 99,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया गया है। कई सारे आरोपों से घिरे अब ये गोदाम बने हैं, इनका निर्माण हुआ है। खैर, जांच का विषय है। जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो आरोप फिलहाल लग रहे हैं, गोदाम पर लग रहे हैं, गोदाम निर्माता पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जांच में स्पष्ट होगा कि ये आरोप सही है या नहीं है। फिलहाल जहां ये कहा जा रहा है कि इन गोदामों को तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए बनाया गया था, तेंदुपत्ता रखने के लिए इन 8 गोदामों का निर्माण हुआ था, लेकिन इन गोदामों में तेंदुपत्ता की बजाय सरकारी राशन रखा गया है। जब इन गोदामों का निर्माण कराया जा रहा था तब भी इसमें घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का गबन किया गया, पैसों का बंदरबाट किया गया। हालांकि अब यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचाया गया है, जहां इस मामले पर जांच जारी है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि इस पूरे मामले में क्या वाकई घोटाला हुआ है, क्या वाकई निर्माण में रुपयों का, पैसों का बंदरबाट हुआ है या नहीं हुआ, और वास्तविकता में इन गोदामों को किस काम के लिए बनाया गया था। चलिए, और आपका शहर आपकी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब उमरिया के नौरोजाबाद की, जहां नेशनल हाईवे पर अब सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो उमरिया के नौरोजाबाद से बिरसिंहपुर पाली तक का सफर अब किसी डरावने सपने से कम नहीं। पुराना नेशनल हाईवे 78 जो करीब 12 से 15 किलोमीटर लंबा है, अब एक मौत का जाल बन चुका है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। बीते 1 साल में यहां 20 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। प्रशासन को कई बार मामले से अवगत करवाया गया, लेकिन सुधार कार्य के नाम पर अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। बता दें कि इस सड़क के लिए ठेकेदार को टेंडर दिया गया था, लेकिन आज तक कोई सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ। इस बदहाल सड़क की सबसे ज्यादा मार उन मरीजों पर पड़ रही है जिन्हें गंभीर इलाज में अस्पताल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस जब इस सड़क से गुजरती है तो मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये रास्ता किसी नर्क से कम नहीं है। अनादि टीवी की टीम ने जब एमपीआरडीसी विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि टेंडर जारी किया गया था, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। हम इस पर जल्द ही कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत समस्या आती है। रोड खराब होने से हमारी गाड़ियां नुकसान होता है और गाड़ियां पलट जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। क्या समस्या जाती है एक्सीडेंट के बाद से? फिर आपको एक्सीडेंट में कोई हमको मारता है, पीटता है, फिर से पुलिस आती है, वो पकड़ के ले जाती है। कितने वर्षों से इस रोड को देख रहे हैं ऐसे ही आप? हम तो देख रहे हैं 10 साल से इस रोड को ऐसे ही। कोई सुधार नहीं इस रोड में? कोई सुधार नहीं। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या यही करेंगे, रोड की सुरक्षा करो, अच्छा का बनाओ इसको। मैं पाली से आ रहा हूँ, नौरोजाबाद जा रहा हूँ, लेकिन सड़कें तो देखिए सर, अब बता ही चुका हूँ, गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़कें तो है ही नहीं यहाँ पास, नामो निशान नहीं है। कितनी परेशानियां जाती है इस रोड से जब निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं? तो बहुत परेशानियां जा रही हैं। गड्ढे बहुत ज़्यादा है यहाँ पास, सड़क से निकलना दूभर हो गया है। और अब क्या बोलूँ सर मैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जो गड्ढों की बात हो रही वो वर्तमान में जिस सड़क से चल रहे हैं लोग, पुरानी NH है उस पे से चल रहे हैं, जिनकी मरम्मत समय समय पर आवश्यकता अनुसार कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। वास्तव में उस सड़क को सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण की आवश्यकता है, जो बाईपास प्रारंभ हो जाने के बाद ये संभवतः शासन की स्कीम में, वन टाइम वर्क में स्कीम में है, वो शासन द्वारा कराया जाएगा। पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ पर। क्या भाजपा की सरकार ने रोजगार पर ध्यान दिया? नहीं दिया। ये रोड का जो बुरा हाल है, इसमें गलती किसकी है? क्या कभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ऊपर ये बात रखी कि हमारे क्षेत्र की, पूरे पाली नगर पालिका क्षेत्र की बात मैं करूं तो लगभग 7 वार्डों की जनता उस रोड के किनारे निवास करती है, जो आए दिन धूल से, गर्दे से परेशान रहती है। जो गिट्टी रोडें पड़ी है वो चलकर रोडों के घर में मार करती है। जो बच्चियां वहां से अपने स्कूल पढ़ने जाती हैं, कई बच्चियों को चोट लग चुकी है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, जो नारा पेट्रोल पंप पड़ता है उसके सामने एक भूसा का ट्रक वहीं पलट गया था।
तो जब गड्ढों का यह हाल है कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है, समझ में नहीं आता, तो आखिर भाजपा के लोग किस तरह आंख बंद करके बैठे हुए? और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, कहा जा रहा है कि ये सड़क बीते लंबे समय से इस तरह से जर्जर हो चुकी है और लोग इसी सड़क से आवागमन कर रहे हैं। अस्पताल जाना हो तो मरीज इसी सड़क से होकर गुजरते हैं, किसी व्यक्ति को अपने काम के लिए कहीं जाना हो तो वो उन्हें भी इसी सड़क के सहारे होकर जाना पड़ता है। लेकिन इस सड़क की दुर्दशा ऐसी है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति इस सड़क से होकर गुजरता है तो इस सड़क से दूसरे पार तक पहुंचने में ही उसकी और भी तबीयत गंभीर हो जाती है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नौरोजाबाद और पाली की जो सड़क है, ये हादसे की सड़क पिछले 10 सालों से बन चुकी है। यहाँ पे सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से यहाँ पे जब आम वाहन चालक जब इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो उन्हें ये पता नहीं रहता है कि क्या हम सही सलामत अपने घर वापस लौट पाएंगे। और ये भी देखा गया है, पिछले 1 वर्षों में देखा गया तकरीबन 20 से मौत इस रोड में हो चुकी है। और कई बार स्थानीय नागरिकों के द्वारा वहां पे रोड की मांग भी की गई है अपने क्षेत्र अधिकारी से, अपने विधायक से, लेकिन इनकी बात अभी तक किसी ने नहीं सुनी और इनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। और ऐसा आए दिन होता है, ऐसा आए दिन होता रहता है कि यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट, यहाँ पे दुर्घटना, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों का भिड़न एक आम बात हो चुकी है। रही बात ये कि जो पेशेंट जो हॉस्पिटल के लिए जो जाते हैं जो इलाज के लिए, वो इलाज जो अस्पताल नहीं पहुंच पाते और इसी रास्ते में वो अपना दम तोड़ देते हैं, कारण बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन क्या कारण है दीपक कि इस सड़क का अभी तक निर्माण नहीं किया गया? जब ये मामला संज्ञान में डाला होगा, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं या उच्चाधिकारी हैं उनके संज्ञान में जब ये मामला डाला गया तो उनके द्वारा हर बार क्या आश्वासन दिया जाता है और क्या कारण दिया जाता है कि अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया? इनके पास एक रटा रटाया शब्द इनके जवान पे रहता है। जब भी मीडिया कर्मी इनसे जब इस सड़क के बारे में जब पूछने जाता है तो रटा रटाया सवाल इनके पास में रहता है कि हमें आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है कि रोड की दुर्दशा बहुत ही खराब है। ये सबसे अचंभव की बात है, जब उमरिया से जब मुख्यालय शहडोल के लिए जब जाया जाता है, संभाग लगता है और उसी रास्ते से होकर सारे जिले के सारे अधिकारी, कलेक्टर हो, सीओ हो, इस विभाग के जो अधिकारी हैं इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन इन्हें आज तक बड़े बड़े गड्ढे नहीं दिखे। जी बिल्कुल, यानी कि कई बार इस पूरे मामले पर शिकायत भी की जा चुकी है, कई बार आवेदन भी दिए जा चुके हैं कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि जो हादसे हो रहे हैं, लोग बेवजह अपने यहाँ पर जान गंवा रहे हैं, वो कम हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार हर बार आश्वासन मात्र देते हैं लेकिन सड़क पर निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक जिम्मेदार ऐसे ही मौन बच रहेंगे या यूं कहें कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नींद में सोते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि सड़क की ये दुर्दशा जिस पर लोग बेवजह अपनी जान गंवा रहे हैं, जब जिम्मेदारों से बातचीत की जाती है तो जिम्मेदार मौन हो जाते हैं। संज्ञान में कई बार ये मामला डाला गया, कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। चलिए आपका शोर आपकी खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब महासमुंद की, जहां विकास कार्यों में अनियमितता का मामला सामने आया है। तो महासमुंद के ग्राम पंचायत भावा के सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने
पूर्व महिला सरपंच पर मनरेगा योजना और विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पूर्व महिला सरपंच ने अपने कार्यालय के दौरान मनरेगा योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर लाखों रुपए की राशि का गबन किया है। इस संबंध में एसडीएम और कलेक्टर से भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने दूसरी बार कलेक्टर को ज्ञापन देकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ग्राम है सर, उसमें हम लोग पहले भी निर्विरोध सरपंच बनाए थे और अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी निर्विरोध सरपंच और पंच का निर्वाचन किए, है ना। सर्वप्रथम जो पिछला भूतपूर्व हो गया सरपंच, उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाया गया है नरेगा, खुद के नाम में जॉब कार्ड है। सरपंच उसमें खुद अपना राशि का हरण की है, अपने पति का की है और अपने बच्चे का, जिसका जॉब कार्ड नंबर सारा डिटेल है, जो सिर्फ ना ही रोजी में गया है और खाली अनियमितताओं का कहा है। ये ऐसा है, पहले हम लोग सरपंच के अनियमितता के चलते आए थे 16-12 को, है ना। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 4 तारीख को कलेक्टर जनदर्शन में फिर आए थे। उसके बाद कलेक्टर साहब 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद फिर 1 महीना हो गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरा ग्रामीण हम लोग एकत्र हो पाए हैं। अब हमारा कहना यह है कि कलेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे या प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, जांच करेगी या नहीं करेगी, उसको साफ बता दें ताकि हम लोग भी निश्चिंत हो जाएं, आगे का रास्ता देखेंगे। हमारा जो तो महासमुंद के ग्राम पंचायत भावा में जहां सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे, उन्होंने आवेदन दिया और आरोप लगाया कि मनरेगा में लाखों रुपए का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसों का बंदरबाट किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ में कुछ देर ही में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि महासमुंद की एक ग्राम पंचायत भावा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने मनरेगा योजना में लाखों रुपए के गबन की शिकायत की है। उन्होंने पूर्व महिला सरपंच पर मनरेगा योजना और विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ये चेतावनी दी है और ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पूर्व महिला सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान मनरेगा योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर लाखों रुपए की राशि का गबन किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, ग्रामीणों का यह आरोप है कि पूर्व महिला सरपंच ने मनरेगा योजना के तहत में लाखों रुपए का गबन किया है, फर्जी जॉब कार्ड बनवाए गए हैं, जिसके तहत में पैसों का बंदरबाट हुआ है। जी बिल्कुल नैन्सी जी, मैं बताना चाहूंगा ये महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत भावा का मामला है। जो ग्राम पंचायत है वो आदर्श ग्राम है। यहाँ पूर्व जो महिला सरपंच विमला लखन साहू रही है, के ऊपर ये ग्रामीण का आरोप है कि उन्होंने मनरेगा से लेके जितने भी विकास कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम पे रही है। लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा की जो राशि है वो फर्जी तरीके से कर लिया गया है। लगातार इसकी शिकायत जिला पंचायत के सीओ से, कलेक्टर से, जनपद के सीओ से ग्रामीण करते आए हैं और अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जिला पंचायत के सीओ और यहाँ कलेक्टर साहब ने अगर कोई मामले में संज्ञान लेके कार्रवाई नहीं करेगी तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। नैन्सी जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जो महिला जो सरपंच है उन्होंने जो मनरेगा का जो काम होता है उसमें अपने पति के नाम से, अपने परिवार के अन्य लोगों के नाम से उन्होंने जॉब कार्ड बनवाया और उसका फर्जी तरीके जो राशि आहरण की। वहीं दूसरी तरफ जो नल जल योजना है उसमें ग्राम पंचायत के जो जितने भी इलाके हैं वहां पाइपलाइन विस्तारीकरण का जो काम है द्वारा किया जाना था, काम सिर्फ कागजों में दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसमें एक ढेले का भी काम नहीं हुआ है और उस मामले में भी लगभग 28 से 30 लाख जो रुपया है वो फर्जी तरीके से आहरण कर लिया गया है। अब ये देखना है कि माननीय कलेक्टर जो है वो अब इस मामले की किस तरीके से शिकायत पर जांच कराते हैं और मामले में जो सरपंच है उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब ये ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जब आवेदन उन्होंने दिया तो उसके बाद कलेक्टर ने क्या आश्वासन उन्हें दिया है? कुछ कार्रवाई को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि कब तक कार्रवाई कराई जाएगी और उन्हें कब तक न्याय मिलेगा?
देखिए नैन्सी जी, ये जो महावा गांव के जो ग्रामीण है वो 1 महीना पहले यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। तब यहाँ उस समय जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है अभी जो वर्तमान में हुआ वो नहीं हुआ था। उसके पहले जब वो जो पूर्व सरपंच है वो सरपंच थी, तब ये शिकायतें हुई थी। उस वक्त ये कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो ग्रामीण है वो कलेक्टर जनदर्शन में यहाँ के शिकायत की है। उसके बाद ये ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए, अब नया जो सरपंच है वो चुन ले गया है, लेकिन ग्रामीण जो है लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं कि पूर्व जो सरपंच है उनके खिलाफ जो मामला है वो उससे जगह होना चाहिए, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा होना चाहिए। अब ग्रामीण पहुंचे थे कलेक्टर से, तो फिर उन्हें वही आश्वासन दिया गया है कि मामले में जल्द ही जांच करा ली जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से आश्वासन मात्र ग्रामीणों को दिया गया है। क्या देखने वाली बात होगी कि अब इस दिए गए आश्वासन के बाद क्या वाकई कार्रवाई होती है या फिर यूं ही ग्रामीणों को आश्वासन के बाद आश्वासन दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मनरेगा योजना में लाखों रुपए का गबन का आरोप ग्रामीणों के द्वारा पूर्व सरपंच पर लगाया गया है, जिसके बाद ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं, वहां कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हैं, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।